जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ जो सात्विक सत्य है इस ब्रह्मांड का। कि कर्म क्या है और हमें कर्म कैसा करना चाहिए। अगर हमें डरना चाहिए तो किससे डरना चाहिए। देखो, हमें इस जीवन में अगर कहीं हमें डरना पड़े या परित्याग करना पड़े तो हमें बुरे कर्मों का, बुरी चीजों का, परित्याग करना चाहिए। देखो, कर्म हमेशा बोलता है। अनादिकाल से जब ये पृथ्वी बनी तब से आज तक और आगे तक भी कर्म ही बोलेगा और कर्म ही बोलता है। नियति है, समय की मांग है और समय जैसा चाहता वैसा करता है। तो कहा भी जाता है कि बुरा अगर समय आया है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, अगर सही समय आया है तो वो सब कुछ पा लेता है। आपने देखा होगा, अगर हम अपने पुराणों पे जाते हैं, भगवान राम जी से देखते हैं, वहां मंत्रा ने जैसा कर्म किया उसको वो भुगतना पड़ा। सबरी ने जो कर्म किया उसको उसका फल मिला। अहिल्या ने जो कर्म किया था उसको उसका फल मिला अंतोगत्वा। रावण ने भी जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला ना। यहाँ तक कि लक्ष्मण के अपने कर्मों के अनुसार लक्ष्मण को भी उसका फल भोगना पड़ा, अहंकार के कारण, अति गुस्से के कारण ना। तो कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। हनुमान जी को भी, उनको भी उसका फल भुगतना पड़ा। हम फिर महाभारत काल में आते हैं तो महाभारत काल में भी पांडवों से लेकर के कौरवों तक को हर किसी को अपना कर्म भुगतना पड़ा। जिनके साथ कृष्ण 24 घंटे थे, संसार को पालने वाले, संसार का संहार करने वाले, वो विष्णु महादेव, अंत काल जब समय आया तो उनने भी पांडवों का साथ छोड़ दिया। और जिनने युद्ध में अपने को ढाला और वीर गति को प्राप्त हुए और वैकुंठ गए। कर्ण को अपने हाथ से उन्हें अग्नि की चिता दी। भीष्म पितामह को दी। जिसको भी चाहा तो उसको वैकुंठ में पहुंचाया, मगर कर्म के आधार पर। वहां भी उस पार्ट में भी देखो, हर किसी को अपने कर्म के आधार पर उसका फल मिला, जिसने जैसा कर्म किया। इस संसार में किसी को अपनी शब्दों का बहुत घमंड होता है। वो सोचते हैं हमने जो बोल दिया वही निश्चित है, वही होगा। जब तक उनकी तुति बोल रही होती है, होता है, जैसा चाहते हैं वैसा
का सोचते हैं, मगर लास्ट में और किसी की नियत बोलती है कि कोई किसी की नियत इतनी गंदी होती है, वो चाहता कि ये मेरा है, मेरा ही है, किसी और को नहीं मिल सकता। नियत। किसी का पद बोलता है, कोई पद का इतना घमंडी होता है, खासकर इस कलयुग में। मैं छोटे से उदाहरण दे देता हूं, स्कूल में चले जाओ तो टीचरों को, प्रिंसिपल को अपने पद का घमंड होता है। समाज में आओ, कोई छोटे नेता होते हैं, उनको अपना घमंड होता है पद का, वो सोचते हैं हम ही है, जो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर प्रशासन में चले जाओ, एक पटवारी होगा तो उसको अपने पद का घमंड होता है, वो बड़ा हड़काता है गांव के लोगों को, अनपढ़ों को, या फिर जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या जिनको कानून का ज्ञान नहीं, उनको बहुत हड़काता पटवारी। किसी ऑफिस में किसी काम कराने के लिए चले जाओ, वहां का पदाधिकारी वो हड़काता है, वो कहता है ज़्यादा नहीं बोलेगा, तो मेरे से बात कर रहा, जानता मैं कौन हूँ। अगर किसी गरीब के कोई समस्या आ गई, पुलिस स्टेशन जाए तो पुलिस वाले उसको हड़काते हैं। रोड में चल रहे हों तो किसी ट्रक वाले को पुलिस वाले, छोटे से उस पद के में आसीन भी, वो भी हड़काते हैं। किसी भी उसमें चले जाओ तो हर आदमी अपने अपने पद की गरिमा को ऊंचा सोच करके दूसरा अपने से नीचे आदमी को हड़काता है, कहता जानता नहीं है मैं कौन हूं। किसी के अंदर पैसों का इतना घमंड होता है, उस कहता है कि मैं सबको खरीदता चला जाऊंगा। कहता बता तू कौन है। और है भी, 90% लोग आज पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और जहां पैसा मिलता है वो चीज दबती चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत से केस इस दौरान ऐसे हुए हैं इस भूमंडल में कि जहां पे जिस केस में अगर हाई कोर्ट ने सजा दी तो सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिल गई, रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुल गया। पैसा बोलता है। मगर अंतोगत्वा हर किसी का कर्म बोलता है। किसने क्या कर्म किया, कैसा कर्म किया, ये उसका कर्म बोलता है। जिसकी जैसी गति, जिसकी जैसी मति, जिसका जैसा कर्म, जिसका जैसा उस कर्म के आधार पर चलना, अहंकार में चलना, किसी को कुछ नहीं समझना, उसी आधार पर कर्म निर्णय करता है कि मैं इसका अंत कैसा करूं। मैंने बहुत से करोड़पतियों को खगपति बनते भी देख लिया है, और बहुत से पैदल चलने वालों को करोड़पति बनते भी देख लिया है, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर बहुत से बदमाशों को उनकी मृत्यु भी देख ली है, बहुत से पदासीन लोगों को पद से विमुक्त होकर के गड़गड़ाते हुए पैदल शराब के नशे में उसके बाद उनकी मृत्यु भी देख ली है। बहुत से ऐसे लोगों को भी देख लिया जो पद पर रहते हुए कभी किसी की नहीं सुनी, जब वो पद से निवृत्त हुए उसके बाद उनकी किसी ने नहीं सुनी तो उनको गड़गड़ाते हुए, डिप्रेशन में रहते हुए, बीमारियों से घिरते हुए भी देख लिया है। पद की तो ये देख लीजिए कि जब कंस राजा पद पे था तो उसने क्या क्या जुल्म नहीं करे। अगर जुल्म में आते हैं तो पुराने बहुत से ऐसे भारतीयों के नाम आते हैं जिनने अपना जुल्म किया, वहां से लेके कलयुग तक। हाँ? मुसलमानों के बहुत से राजा रहे जिनने बहुत पूरा
इस पृथ्वी पे जुर्म ढाया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पता सबको होगा। उनके कर्म के आधार पर उनको क्या फल मिला, उनके अपनों ने उनको कैसी सजा दी, ये आप जानते हैं। इसलिए कर्म हमें बड़े सोच समझ के करने चाहिए। अंतोगत्वा कर्म ही हमारा निर्णय करता है कि हमारा अंत कैसा होगा। ऐसे ऐसे बदमाश थे जिनकी तूती बोलती थी, और जिस जगह पे से उनने अपनी बदमाशी शुरू करी थी, उसी चौराहे पे, उन्हीं के घर पे, उन्हीं के चौराहे पे, मोहल्ले पे 3 छोटे बच्चों ने मार डाला। आपने ऑन टीवी में सब कुछ देखा होगा। आज भी उनका उदाहरण दिया जाता है। उनका कर्म बोलता था, कर्म पूर्ण हो गया था, नियति पूर्ण हो गई थी। वैसे वहां था कंस, जो कहता था वही होता था। उसका अंत कृष्ण ने कैसा किया ये आपको पता ही है। हिरण्यकश्यप का क्या हाल किया ये आपको पता है। तो कहने का अर्थ है कि जिसको अपने चीजों का अहंकार आया, उसने अपने कर्म की महिमा को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना, पद को नहीं जाना, मार्ग को नहीं जाना, तो उसका अंतोगत्वा बुरा होता है। जाना तो एक दिन सबको है, जाना एक दिन सबको, अमर कोई नहीं है। अमर इस पृथ्वी में वही हैं जो शिवांश हैं। मैं जैसे बार बार कह के आ रहा हूं कि शिवांश ही इस पृथ्वी में अमर हैं, उन्हीं का एक हक है, बाकी अमर कोई इस पृथ्वी पे नहीं है। शिव के जितने अंश हैं आपने देखा होगा, वही यहाँ पे अमृत धारण किए हुए हैं। यहाँ तक कि विष्णु भगवान इस भूमंडल में आते हैं तो उनको भी यहाँ शरीर छोड़ के जाना पड़ता है ना। आपके आंखों के सामने आपने जितनी कथाएं पढ़ी होंगी, हर कथा में विष्णु को यहाँ शरीर छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ सिर्फ भोलेनाथ के जो अंश हैं वही इस पृथ्वी में रहे, वही पूजनीय है, क्योंकि ये पृथ्वी भोलेनाथ की है, ये घर उनका है। वो अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि माँ यहाँ है, माँ पृथ्वी, हाँ, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ यहाँ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कर्म सोच समझ के करना चाहिए। कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, कोई लड़की हो, कोई बालक हो, उनको कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। किसी ऑफिस में बैठा हुआ कोई कर्मचारी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसको कर्म बड़े सोच समझ के करना चाहिए। अपने पद की गरिमा को रखते हुए उसको सेवा करनी चाहिए। हम सब लोग सेवक हैं, इस पृथ्वी में भूमंडल में आए परमपिता परमेश्वर के दास हैं। हमें अपने को राजा बनने की और परमपिता परमेश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस भूमंडल में हमेशा नहीं रहेंगे और वो पद भी हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। तो पद में बैठ के हमसे जितना भला हो सके हम वो कर रहे हैं, जितना हो सके लोगों की भलाई करें, जितना हो सके उस पद के अनुसार लोगों को अगर जिज्ञासा है तो हम उनका काम आ सके, परमपिता परमेश्वर के शरणों में शरणागति हो सके। हम जितना अधिक से अधिक उस परमपिता परमेश्वर के शरणागत होकर के लोगों की सेवा कर पाएंगे, उतना ही हमारा आगे मार्ग प्रशस्त होगा। ये शुक्रिया अदा करो कि परमपिता परमेश्वर ने तुमको इस लायक बनाया है कि लोग तुम्हारे पास अपनी सहायता के लिए आते हैं। हर किसी के पास हर कोई थोड़ी जाता। अगर किसी के पास कोई जा रहा है तो अपने को इतना अहोभाग्य समझो कि परमपिता परमेश्वर ने आपको सेवार्थ उस भाव तक और उस पद तक पहुंचाया है, और आप उसकी सेवा करो, ना कि उसको लूटो, ना कि उसको सुनाओ, उसको डांटो, दुत्कारो, बल्कि उसकी सेवा करो जितना हो सकता।
जितना तुम्हारा कर्म है, जितना तुम्हें आता, जो तुम कर सकते हो वो करो। चाहे एक छोटा सा कर्मचारी, स्कूल का कर्मचारी हो, चाहे वो किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, कोई सचिवालय का कर्मचारी हो, कोई बड़ा राजनीतिक पद पे हो, हर किसी को अपने को इस परमपिता परमेश्वर का, इस भूमंडल में, इस भूमंडल के स्वामी का दास समझना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। अहंकार में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन हम अति अहंकार में रहते हैं तो उसका विनाश हो जाता है, ये समझ लीजिए। साफ शब्द में कहा, अहंकारे विनाशानाम। ठीक है, तो कर्म निर्णय कर लेता है कि अब इसके साथ क्या करना है, समय निर्णय कर लेता है अब इसके साथ क्या करना है। फिर ऐसे पटके जाते हैं कि हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा इस भूमंडल के हर किसी इंसान से, शख्स से, कि वो निश्चल भाव से अपने पद की गरिमा बना करके सेवा करे, ना कि उस पद, उस गद्दी में बैठ करके अपने को उसका अधिकारी समझ के कि मैं हमेशा इसी पद पे रहूंगा, मैं ये करूंगा, उसका नहीं समझना चाहिए। बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर, कोतवाल, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी, लोग जब गद्दी पे बैठते हैं तो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। वो जनता के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं। मगर जब वो रिटायर होते हैं उसके बाद वही डिपार्टमेंट उनके साथ जो करता है फिर वो रोते हैं। अगर उनके साथ कोई घटना घट गई तो वो जनता ही उनके काम आती, ना कि फिर डिपार्टमेंट काम आता। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। सेवा में हम आए हैं तो सेवा करनी चाहिए। ऐसी कोई नेता जिसको जनता चुनती है, वो पद में बैठने के बाद जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ लेता है। अगर उस पर कोई आदमी जाता है वो कह देता है अरे टाइम नहीं है, इससे कह देना बाहर से कि है ही नहीं, यहाँ मिलो ही मत। वो भूल जाता है कि 5 साल के बाद जनता निर्णय करती है। फिर जब उसके पास कुछ नहीं रहता तो फिर वो जनता के पास हाथ जोड़ के जाता है कि मुझे सेवा का मौका दो। मुझे सेवा तूने करी नहीं तो तेरे को दोबारा मौका कौन देगा? ये कर्म बोलते हैं। तो इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज तो कलयुग ऐसा है, एक बीमारी अगर किसी को लग जाती है, आपने किसी को डांट कर, डपट कर, किसी से लूट कर, खरोच कर, अगर 2-4 करोड़ रुपये भी इकट्ठा कर रखा है ना, एक बीमारी ऐसी लग जाएगी परिवार में 2-3 लोगों को, तो 5 करोड़ क्या 10 करोड़ भी चला जाएगा और घर भी बिक जाएगा, फिर आदमी भी नहीं बचेगा। कर्म है। एक रोड में डेली काम करके खाने वाला इंसान शाम को बहुत मस्त तरीके से खा पी के अपने परिवार के साथ सोता है और नींद भी बहुत बढ़िया आती है। और किसान गांव का, हिमालय का, कहीं का भी दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को 2 रोटी खा के सुख चैन से सोता है। और इसी भूमंडल में वो सरकारी पद पे रहने वाला या वो फैक्ट्री चलाने वाला जो रोज का 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए कमा रहा है घूस से, वो शाम को शराब पी करके, गोलियां खा करके अपनी नींद लेता है और सुकून नहीं होता उसके जीवन में। घर पहुंचता तो बीवी बच्चों का क्लेश, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर में रहता है, वो शांति के लिए भी तरासता है। वो पैसा उसके काम नहीं आता।
पैसा ही सब कुछ नहीं है। शांति अगर चाहिए तो पैसा थोड़ी लगता है शांति लेने के लिए। मन शांत करने के लिए पैसा थोड़ी लगता है। दिखावा करने के लिए पैसा लगता है भाई। भक्ति करने के लिए पैसा थोड़ी लगता है। सेवा करने के लिए पैसा थोड़ी लगता है। आत्मसात करने के लिए पैसा थोड़ी लगता है। सही कर्म लगता है। इसलिए हमें सोच समझ कर इस भूमंडल में कर्म करना चाहिए, सही निर्णय लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमारे कर्म के आधार पर हमारी सेवा हमें मिल जाती है। जहां आदमी ज्यादा लालच में होता है तब वो खत्म होता है। अगर हमारे कर्म हमारे भाग्य में कुछ लिखा है तो हो के रहेगा, ये समझ लीजिए। कर्म करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तुमने अगर कोई ख्वाब देखा है और तुमने कर्म किया है, उस परमपिता परमेश्वर पर तुम्हें विश्वास है, तुम्हारे जीवन में घटना होकर रहेगी, वो चीज तुम्हें मिलकर रहेगी, ये ध्यान रखना। और अपने आप को मैं कई बार कहता हूं कि सोचना कि तुम्हें जो जो चीजें मिली हैं वो कभी तुमने पहले सोचा कि काश मेरे पास ये होता। मगर वो चीज परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें दी, जो तुमने चाहा वो तुम्हें उतने क्षण तक तुम्हारे पास मिला होगा, भले ही कुछ क्षण तक आया होगा, मिला होगा तुम्हारे कर्म के आधार पर। मिलेगा जरूर। अच्छा सोचा होगा तो अच्छा मिला होगा, बुरा सोचा होगा बुरा मिला होगा, मिला जरूर होगा कर्म के आधार पर। ये मेरी गारंटी है। ये कर्म निर्णय करता है। और ये भूमंडल 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों का हमारा शरीर, 5 ही तत्व इस भूमंडल में है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। और कभी भी हम ये ना सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई कर्म मैं कर रहा हूं तो। क्योंकि 5 तत्व देख रहे हैं जो मेरे अंदर हैं, वही इस भूमंडल में, तो वही देख रहे हैं और वो निर्णय कर देते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर के अधीन है। वही कर्म बनाते हैं, वही कर्म मिटाते हैं, वही कर्मा है। वही सांस हमें देते हैं, वही सांस हमारी ले लेते हैं। समझ रहे ना? वही डिसबैलेंस करके हमें इतना रुलाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अपने पुत्रों की वजह से बहुत अहंकार में जी रहे थे। बाद में उनने मेरे पास आके ये शब्द कहे थे, काश ये पुत्र हमारे नहीं होते। तो ये बताओ, ये शब्द तक जब माँ बाप पहुंचते हैं तो उनके जीवन में क्या घटना घटी होगी उन पुत्रों को लेकर के, जो ये कह रहे हैं कि काश ये पुत्र हमारे ना होते। जो औलाद को पाने के लिए तड़पता है और उसी औलाद पे अहंकार करता है और एक दिन उसी औलाद पे अफसोस करता है, ये नियति है बाबू कर्म की। इसलिए सोच समझ के कर्म करो। सोच समझ के अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? कृष्ण ने भी कहा था, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए सबका साथ दो, सबकी सेवा करो, जो तुम्हारे पास आए उससे आत्मसात करके उसकी सेवा करो। अच्छा जियो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, सबके साथ रहो, सबका साथ दो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ देंगे, माता रानी तुम्हारा साथ देगी। जय माँ, जय भगवती। अगर इससे कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा।
अपने मित्रगणों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जय माँ भगवती।